दोस्तों फिर से एसएससी के थ्रू एक भर्ती आ गई है एमटीएस और हवलदार का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वैसे विद्यार्थी जो बहुत दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और वे सोच रहे थे कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हर एक एक चीज को मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं कि एसएससी में जो एमटीएस में कितना पोस्ट रहेगा, हवलदार का कितना पोस्ट रहेगा, इसकी हाइट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, कितना कट ऑफ जाने वाला है। हर एक एक चीज को पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूं। इसका प्रोसेस क्या होगा, क्वालिफिकेशन कितनी होगी, सैलरी कितना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना हम लोग देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट जो आपका वैकेंसी होती है मैं आप लोगों तक अपडेट करता रहता हूं, पहुंचाता रहता हूं। तो चलिए हम लोग अभी के जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या है इसके बारे में, क्या डिटेल्स है। चलिए यहां देखिए, कह रहा है ना एसएससी एमटीएस हवलदार न्यू रिक्वायरमेंट 2025, नया भर्ती आया है 2025 का। देखिए उसमें टोटल पोस्ट लगभग 9000 होगा। अब इन बात नहीं किया हुआ है, लेकिन लगभग 9000 आई थिंक हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं। और एमटीएस की बात करें तो एमटीएस की अभी रिसर्च चल रही है कि एमटीएस के कितना पोस्ट रहेगा, अभी पूरा क्लियरफाई नहीं किया है। और हवलदार का आ गया है, हवलदार का 1075 क्या रहेगा जी पोस्ट है। हवलदार का कितना पोस्ट है जी, 1075। और समझिए बाकी जो बच जाएगा हमारा क्या होगा जी, एमटीएस का पोस्ट रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ गई है, क्योंकि अभी इसका टोटल पोस्ट नहीं दिया है और एमटीएस की कितनी सीट्स है वो नहीं दिया है। बस हवलदार का एक सीट्स दिया है जिसमें 1075 हवलदार का सीट्स रहेगा। और उसके बाद में अप्लाई डेट का भी दे दिया है, डेट कि कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एसएससी का एक बहुत ही क्लियर डाटा लोगों को बताता है कि देखिए आपको एग्जाम की तारीख बता देता है, फॉर्म भरने का तारीख और एग्जाम कब लेगी। कि हमारे विद्यार्थियों के बीच में जो परेशानियां होती है, घबराहट होती है कि एग्जाम कब होगा, क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हम अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। तो एसएससी की एक बहुत अच्छी सोच है कि लोगों को परेशान नहीं करती है, विद्यार्थियों को परेशान नहीं करती है, हर चीज़ डिटेल्स बता देती है। तो अप्लाई डेट कब रहने वाला है, 26 जून से 24 जुलाई तक। याद रखे रहिएगा, 26 जून से 24 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद में फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फी रहेगा 100 रुपया। कितना रहेगा जी, 100 रुपया। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फी कितना रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100 रुपया। चलिए यहां तक आइए। उसके बाद यहां देखिए, फिर कहता है अदर कास्ट के जो लोग होंगे उनका रुपया नहीं लगने वाला है, इसमें 0 रुपया लगेगा। और एग्जाम डेट की बात करें ना, एग्जाम डेट की, तो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक एग्जाम होने वाला है। एसएससी के एग्जाम कब होगा जी, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक। और क्वालिफिकेशन की बात करें ना तो 10th पास, ओनली फॉर 10th पास। वैसे विद्यार्थी जो 10th पास किए हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं भाई, भर सकते हैं। रुकिए मत, जाइए अपने साइबर कैफ के पास में, क्योंकि फॉर्म चालू हो गया भरना। क्योंकि आज कितना हो गया जी, आज 27 हो गया आपका। और फॉर्म कब से भरा रहा है, देखिए यहां पर 26 से भरा रहा है, 27 हो गया, जाकर भरिए। और एज लिमिट की बात करें ना तो एज लिमिट क्या होगा, एज होगा आपका 18 से 25 या 27। पोस्ट वाइज आपकी एज रहेगी, क्या जी, पोस्ट वाइज 18 वर्ष से 27 वर्ष के जो होंगे वो अपना फॉर्म भर लेंगे। और कुछ छूट भी मिलता है इसमें। क्या जी, रियलाइजेशन क्या है आपका, ओबीसी का 3 साल बढ़ जाएगा आपका, और एससी एसटी के 5 साल का छूट है। बात समझ रहे हैं ना जी। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया होगा आपका। चलिए उसके बाद में यहां देखिए, हर एक एक चीज को मैं डिटेल्स में बता दे रहा हूं कि आप लोगों को आने वाला समय में दिक्कत नहीं होगा फॉर्म में जब भरिएगा। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं ना, तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा रिटेन। क्या होगा जी, रिटेन। पहला एग्जाम आपका रिटेन होगा, सीबीटी। उसके बाद में देखिए सेशन 1 की मैं बात करूं ना, क्वालिफाइड नेचर की बात करें कि क्वालिफाई आप कितना पर होंगे। तो सबसे पहले बात समझ लीजिए,
और सेशन की बात मैं करूँ तो इसमें मेरिट कितना वो बनने वाला है, हर एक एक चीज़ को मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ कि क्वालिफाई नेचर क्या रहने वाला है और मेरिट लिस्ट कितना पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल होगा हवलदार का, आपके एमटीएस विद्यार्थियों का फिजिकल नहीं होने वाला है, फिजिकल उन्हीं का होगा जो हवलदार का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, बात समझ लीजिए। और फिजिकल में क्या क्या लगेगा जी, याद रखिए यहां पर देखिए, पहला हो गया आपका रिटर्न सीबीटी, उसके बाद में दूसरा क्या है जी फिजिकल है, और तीसरा क्या है जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा है मेडिकल हवलदार का। मेडिकल सिर्फ हवलदारे का होगा, एमटीएस वाला का मेडिकल टेडिकल नहीं होगा, बात समझ में आना चाहिए आप लोगों को हर चीज डिटेल्स में। चलिए उसके बाद देखिए यहां पर हर चीज समझ लीजिए। कहता है सेशन 1 की बात करें ना, सिलेबस क्या है, तो आपका 40 क्वेश्चन रहेगी, 120 नंबर का, और 45 मिनट का समय दिया जाएगा, और निगेटिव 0 नंबर रहेगा, इसमें निगेटिव नहीं रहेगा, सेक्शन 1 में नहीं रहेगा, सेशन 2 में रहेगा आपका। और देखिए सबसे पहले मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर 2 मार्क्स। और देखिए रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का, तो कितना नंबर हो गया 120। यहाँ पर 2 सिलेबस से एग्जाम आपको देनी है रे भाई, 2 सिलेबस एग्जाम देकर क्वालिफाई आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्क क्या है जी 0 है, और आपका 45 मिनट का समय दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन रहेगा 45 मिनट टाइम दिया जाएगा, समझा करो बातें। उसके बाद में यहाँ देखिए सेशन 2 की बात करें ना, तो सिलेबस इसको समझ लीजिए, 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स इक्वल टू 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा 3 मार्क्स का, और आपका 45 मिनट की समय जाएगी, और आपका इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3, क्या है जी 1/3, निगेटिव मार्किंग क्या है जी 1/3, क्या है जरा बताना 1/3। उसके बाद देखिए इसमें जो होने वाला है ना आपका सेशन 2 में, आपका देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, जीके और साइंस, जीके और साइंस से मिलेगा आपका 25 क्वेश्चंस जो कि 75 नंबर का रहने वाला है, और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन जो 75 नंबर का रहने वाला है। भाई वैसे विद्यार्थी जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो बिना इंग्लिश के तो इनका नंबर वो नौकरी का फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिहार वाले बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। भाई इंग्लिश को नज़रअंदाज मत करो आप लोग, इंग्लिश के बेसिक चीज़ को, हर चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास कीजिए और उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए फिजिकल हवलदार का होने वाला है, वो क्या क्या रहने वाला है फिजिकल में। देखिए मेल और फीमेल की बात करें ना, तो फिजिकल हवलदार का होगा, हम बताएं ना कि एमटीएस विद्यार्थियों का फिजिकल नहीं होने वाला है, उनका फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल उन्हीं विद्यार्थी का होगा जो हवलदारी में, हवलदार वाला पोस्ट में फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। तो इसमें हाइट देख लिया, हाइट कितना होगा जी 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका जी मेल का, हवलदार वाले जो भरे होंगे फॉर्म, तो हाइट मेल का कितना होगा जी 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फीमेल का होगा जी 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए चेस्ट होगा 56+5, और इसमें फीमेल में नहीं होगा, ठीक है। और देखिए वेट की बात करें तो इसमें वेट मेल में नहीं होगा, लेकिन फीमेल में वेट होगा 48 kg होना चाहिए। ना तो भैंसी के लिए कि आप दौड़ाइएगा, हवलदार के नौकरी दिलाइएगा, तो जन्म में वो निकाल पाएगी, जन्म में मानते हवलदार जो बनते हैं तो ये केंद्र सरकार की नौकरी है, बात समझिए। और इसमें बहुत सारे फाइल को ट्रांसफर किया जाता है, तो हवलदार का काम यही ना होता है इधर से उधर करने के लिए, दे दिया जाए गाड़ी और साइकिल को दिया जाए चला के पहुंचाइए फॉर्म तो पहुंचा पाएगी, तो इसीलिए। उसके बाद में यहाँ देखिए, और आपका रनिंग है आपका 60 मीटर, 1600 मीटर और 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इसमें रनिंग बहुत ही आसान है, रनिंग क्या है जी बहुत ही आसान है, और लड़की को मेल के लिए है, और लड़की को 1 किलोमीटर दौड़ना है कितना जी 20 मिनट में। बाप रे भाई पैदलहूँ जैसा नुहेंगे तो यार दौड़ लेगा सब, बात समझ रहे हैं कि नहीं। पैदलहूँ अगर चला दिया जाए तो ये पास कर जाएगा सब एग्जाम में। और रनिंग कितना है जी 1600 मीटर है, 15 मिनट का टाइम दिया गया है। और साइकिलिंग है, इसमें साइकिल भी चलाना होगा हवलदार वाले विद्यार्थी 8 किलोमीटर 30 मिनट में। अरे भाई माने 8 मिनट आपको समय दी जाएगी, और
कितना मिनट में आपको साइकिल चलाना है जी? 30 मिनट में। 8 किलोमीटर 30 मिनट में भाई, पैदल हूँ चल बसन तो पहुँच जाए बसन। ये तो 30 मिनट की बात है। और लड़की को भी साइकिलिंग चलाना पड़ेगा इसमें 3 किलोमीटर 25 मिनट में भाई। हैंगे छूट, हैंगे लड़की के छूट मिली। खुश रहो सब, खुश रहो सब यार, बवाल करो सब तुम लोग, क्योंकि सरकार आप लोगों को चाह रहा है कि कुछ बेहतर कर दे। यहाँ देखिए, और मात्र 2 सब्जेक्ट पर मेरिट लिस्ट बनता है। सब्जेक्ट क्या है देख लीजिए यहाँ पर, आपका जीए माने जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, 2 सिलेबस पर का क्या बनेगा जी? मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे खूबसूरत नौकरी कोई हो ही नहीं सकता है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को भरिए और अपना तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म अब भराना स्टार्ट हो गया है 26 जून से लेकर। और कहाँ कब तक फॉर्म भराएगी? यहाँ देखिए, अक्टूबर तक भराएगी, जुलाई तक। चौबीस जुलाई तक फॉर्म भराएगी, ठीक है? तो फॉर्म भी भर लीजिएगा। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ देखिए सैलरी क्या रहने वाला है। तो जिसका महानगर में, अगर वैसे जोन में जिसका दे दे, जैसे महानगर में किसी का दे दे पोस्ट, तो उसका 30,000 प्लस रहेगा। क्या होगा? 30,000 प्लस रहेगा। आप प्रमोशन की बात करें तो जानते हैं प्रमोशन 8 साल में इसका होता है। आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जॉब के थ्रू यदि आपको प्रमोशन चाहिए तो कम से कम 8 साल नौकरी करनी पड़ेगी। और जॉब प्रोफाइल की बात करें ना, तो इसमें क्या है जी, आप जानते हैं कि एसएससी वाला जो एमटीएस का जो विद्यार्थी होते हैं, उनको आपको किस में काम करना पड़ता है? बात समझ में आ रहा है जी? तो केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होता है ना, उसी मंत्रालय में उनको डाटा ऑपरेटर काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को देख रेख करनी पड़ती है। और हवलदार का काम होता है कि फाइल को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने का। तो यही इसकी आपका जॉब प्रोफाइल है। बहुत सुकून की नौकरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो इस फॉर्म को आप लोग भरिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। और कोई भी अगर आपको डिटेल्स इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं 70 910 और 64 070 पर 64 070 पर अपना प्रॉब्लम को शेयर कर लीजिएगा, इस पर बात कर बताई जाएगी, ठीक है? तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में। वहीं भगवान से मेरा यही प्रार्थना रहेगा कि बेस्ट ऑफ लक। जितने भी विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं वह अपने सपनों को साकार करें, अपने माता पिता के नाम को एक बेहतर लेवल पर पहुँचाने का काम करें। और यही मेरे तरफ से कामना रहेगी आप लोगों के लिए। चलिए फिर मिलेंगे। यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने का मैं काम करता हूं। चलिए।